नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। आपका उम्मीद करता हूं आपको और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं आज आपको पाकिस्तान की एक डिबेट जिसमें एक महिला बैठी है। उसने सीधा सीधा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हो रहे महिलाओं पे अत्याचार पे को ढकने के लिए सीधा सीधा यूरोप का नाम ले लिया है और यूरोप में क्या बोल रही है, महिलाओं पे बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। जबकि ये इससे पूछा गया कौन से देश में, तो ये महिला नाम बताने से कतरा रही थी, बोला मैं नाम नहीं बता सकती। अगर इतना ही अत्याचार दिख रहा है तो महिलाओं का नाम जरूर, देश का नाम जरूर बताना चाहिए जहां पे महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि अत्याचार हो रहे हैं तालिबान कर रहा है अफगानिस्तान में, और पाकिस्तान की पाक आर्मी कर रही है महिलाओं और बच्चों पे पाकिस्तान में। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों और लास्ट में आपसे एक बार दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों जय हिंद। दोस्तों क्या इकदाम लेने चाहिए कि पाकिस्तान और पूरी दुनिया उनको एक जायज़ हुकूमत के तौर पे, लेजिटिमेट हुकूमत के तौर पे तस्लीम करे, कॉन्ट्रेरी टू दी पास्ट जो 96-2001 में दुनिया ने तस्लीम नहीं किया था सिवाय 3 मुल्कों के। तो हमें क्या चाहिए अफगानिस्तान की हुकूमत से कि वो क्या करें? हम चाहते हैं कि एक स्टेबल अफगानिस्तान हो, अमन आए। 40 साल से वहाँ कॉन्फ्लिक्ट और जंग चलती आ रही है, मुल्क की तबाही मचा दी है। फॉरेन पावर्स ने ऑक्यूपेशन के साथ 20 साल नेटो और अमेरिका रहे हैं और क्या करके गए हैं? पूरा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, सब कुछ कोलैप्स कर गया। तो कुछ था ही नहीं, स्टेबिलिटी थी नहीं वो 20 साल में कुछ नहीं आई। और ये अभी दुशांबे में प्राइम मिनिस्टर साहब ने सब जो अफ़गानिस्तान के नेबर्स हैं, हमसाय ममालिक हैं, उनसे बातचीत की है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने आज ट्वीट के ज़रिए एक स्टेटमेंट भी दी है कि सबसे जब बातचीत हुई है तो अब हम यानी कि पाकिस्तान ने डायलॉग इनिशिएट करा है विद तालिबान के साथ कि आप सारे एथनिक ग्रुप्स को इंक्लूड करें, उज़्बेक, हज़ारा, ताजिक्स को, ताकि इंक्लूसिविटी आए और उसी से फिर एक अमन भी आएगा और स्टेबिलिटी आएगी अफगानिस्तान में। अभी तो ना सिर्फ अफगानिस्तान में बट रीजन में। ये तो अभी इंटरिम गवर्नमेंट है, वो खुद कह रहे हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट। हाँ। तो ये इट्स नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि स्पेस तो है, नहीं जाहिर है स्पेस है, अदरवाइज वो इंटरिम क्यों कहते हैं? हाँ। और मैं समझती हूँ कि जब इतनी तबाही फेरी गई है, इतना नुकसान हुआ है अफगानिस्तान में, तो जो 20 साल से मुल्क उधर थे उनका फ़र्ज़ नहीं बनता कि सबसे पहले ह्यूमैनिटेरियन एड और असिस्टेंस दें, बजाय टर्म्स एंड कंडीशंस पहले जो हार के गए हैं। कभी दुनिया में हुआ कि जो हार के जाएं जंग, वो फिर कहें अब आप ये करो ये करो ये करो, उनको जो के जीत के आए। तो मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम है, रेफ्यूजी इशू है। जो ममालिक वहाँ 20 साल से थे उनका फ़र्ज़ बनता है कि मदद करें, जो ह्यूमैनिटेरियन एड और असिस्टेंस दें। ये नहीं कि आप उनके एसेट्स फ्रीज कर दो अफगानिस्तान के, जो वर्ल्ड बैंक और IMF ने फंड्स रिलीज करने थे वो आप सस्पेंड कर दें। $9 बिलियन से ज्यादा। तो ये देखें वहाँ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान का बहुत ही कमेंडेबल रोल है। जितनी हमारे एड और असिस्टेंस जारी है, 3 तो मज़ार शरीफ में जहाज़ गए हैं लेके ह्यूमैनिटेरियन एड एंड असिस्टेंस, काबुल गए हैं। PIA का रोल, तो PIA का इवैक्यूएशन में। तो मैं समझती हूँ कि हम आगे आगे ह्यूमैनिटेरियन एड और असिस्टेंस और मदद करने में आगे आगे बट एक चेकलिस्ट है ना, लेकिन हम सिर्फ नहीं कर सकते और ना हम इस दफा स्केपगोट होंगे। ये जो ऑलरेडी आवाजें आ रही हैं पाकिस्तान को फिर से डू मोर, और पाकिस्तान ने ये किया वो किया। हमने अशरफ गनी को कहा था भाग जाओ, हमने ANA का कोलैप्स देखा था, हमने देखें हमने किसी लेजिटिमाइज किसने किया? हम मौलाना बरादर को और बाकी हमारे जेलों में थे। अमेरिका ने कहा बार बार रिक्वेस्ट की कि इनको रिलीज करो। डायलॉग तालिबान से किसने दोहा में किया? अमेरिकनों ने। एग्रीमेंट किसने साइन की? हमने की कोई, अमेरिकनों ने की। ना सिर्फ एग्रीमेंट साइन की, तालिबान की लीडरशिप को वाशिंगटन होस्ट किया। तो मतलब है
खुद आपने एक एग्रीमेंट साइन की, लेजिटिमाइज किया डॉक्टर साहब, politically, और अब आप हंगामा मचा रहे हैं। जब आप तालिबान को, यानी पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया तालिबान को एक पॉलिटिकल एंटिटी के तौर पर तस्लीम कर चुकी है, एग्जैक्टली जब आप तस्लीम कर चुके हैं कि ये पॉलिटिकल एंटिटी है, तो फिर आप एक चेकलिस्ट कैसे रख सकते हैं कि ये करोगे तो हम तुम्हें तस्लीम करेंगे? ये देखिए ना, यही तो एक एब्सर्डिटी है सारी सिचुएशन की। बजाय इसके कहने के कि ठीक है आप आ गए हैं पावर में, अब हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, ताकि देखिए व्हेन यू पुश समबडी टू द वॉल, जब आप उनको एक कोने में फंसा देते हैं तो रिएक्ट करेगा। जब आप उनको अकोमोडेट करेंगे, आप उनसे डायलॉग करेंगे, तो फिर बात आगे भी सही बढ़ेगी। जो ख्वाहिशात हैं दुनिया की कि वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से ये करें, वो वुमेन इमेंसिपेशन के हवाले से ये करें, मुझे वैसे काफी अम्यूजमेंट होती है जब खवातीन की, मैं बिल्कुल खवातीन के हकूक के लिए हम आगे हैं सारे। एज अ वुमन पाकिस्तान में भी आप मेरा देख लें रिकॉर्ड, खवातीन के हकूक के आगे बढ़ के इशू हमने सपोर्ट किया है, रेस किया है, जो हम कर सकते हैं कवानीन के हवाले से वो किया है। मुझे जो अम्यूज़मेंट ही है, मुझे एकदम से कॉल्स आ रही हैं कई यूरोपियन ममालिक से, विमेन ग्रुप्स की, ये वो और पाकिस्तानीज भी जो अब्रॉड हैं ख़वातीन, कि ये देखें ना ख़वातीन के हकूक़। और बिल्कुल हमें अफ़गान हुकूमत जो भी आती है, हमें देखना चाहिए कि वो बच्चों के, ख़वातीन के, माइनॉरिटीज़ के हकूक़ को वो प्रोटेक्ट करें, हिफाजत करें। लेकिन ये वही आवाज़ें आ रही हैं ख़वातीन ग्रुप्स की और औरों की जो कश्मीर पे चुप नहीं, कश्मीर पे तो चुप हैं, लेकिन अपने वो जो अपने मुल्क में जो है, यूरोप के ममालिक देख लें, जो मुसलमान ख़वातीन के हकूक़ दबाए बैठे हैं। यानी कि एक ऐसा मुल्क है, मैं नाम नहीं लूँगी, हदवा फिर मेरे लिए प्रॉब्लम बन जाती है, लेकिन ऐसा मुल्क है एक, जो कि अगर एक मुसलमान बच्ची सर पे दुपट्टा, वो स्कार्फ पहन ले, तो वो स्कूल में नहीं पढ़े। और भी ममालिक, एक दो और ममालिक भी हैं, तो वो स्कूल में एजुकेशन उसको डिनाई होगी। अगर एक मुसलमान औरत हिजाब में जॉब करना जाए पब्लिक स्पेस में, उसको ना सिर्फ जॉब डिनाइल होगी, उसको जेल में भी अरेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये मुस्लिम ख़वातीन के हकूक़ नहीं, एज जो शहरी हैं यूरोपियन ममालिक के, ये उनके राइट्स नहीं है। द मुस्लिम सिटीजन्स ऑफ यूरोप, उनके बारे में मैंने कोई आवाज नहीं सुनी मैंने उनके बारे में। यही ग्रुप्स जो हमें कह रहे हैं कि आप प्लीज एहतियात कर। तो जब आप कहती हैं तो आप क्यों नहीं कहती? मैं बिल्कुल कहती हूं। उसमें वो क्या कहते हैं? हाँ, उसके बाद डायलॉग खत्म हो जाती है। देखिए कॉल ड्रॉप, ये वन वे ट्रैफिक चलती है। डू मोर पाकिस्तान, डू मोर, प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द वुमेन, बिल्कुल, एंड वी शुड। और मेरा ख्याल में इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप हमें कहते हैं तो अपने डबल स्टैंडर्ड्स भी खत्म करें। एंड वी हमेशा आपको डबल स्टैंडर्ड्स के खिलाफ बोलना चाहिए। जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अगर आप तालिबान से कुछ चाहते हैं कि वो ये करें, तो आप उनको इंसेंटिवाइज करें, उनको कोहर्सिव मेजर से नहीं करें। ये तो मैं कह रही हूं, अगर इंसेंटिव दें, आप पुश देम टू द वॉल, तो क्या होगा? आप उनको कोर्स करेंगे, क्या होगा? कोई फायदा किसी को नहीं, ना अमन आएगा, ना स्टेबिलिटी आएगी, और वायलेंट हो जाएंगे। तो फायदा इससे क्या होता है? तो आप उनको इंसेंटिवाइज करें, उनसे डायलॉग करें। आपने उनको रिकग्नाइज किया है, आपने उनसे एग्रीमेंट साइन किया है। अब ये किसका कसूर है कि अशरफ गनी भाग के चला गया, जो कि प्रेसिडेंट था? आप ये क्या मतलब, और उस वक्त अमेरिका मौजूद था, इंटेलिजेंस सोचने वाली बात है कि आप मुल्क छोड़ के भाग जाओ, जबकि जंग के बीच में ये कमांडर अपनी फौज छोड़ के भाग जाए, पूरी कैबिनेट, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वाइस प्रेसिडेंट सारे भाग गए। ये क्या तरीके का